ड्रग्स, ये वीट कल्चर, ये एक फैशन बन गया। हम सोशल मीडिया पे इन्हीं स्टार्स को सो कॉल्ड हेल्दी लाइफस्टाइल में देखते हैं। ये रोज़ जिम जा रहे हैं, ये बेहतरीन प्रोटीन शेक्स पी रहे हैं, ये अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं, ये एंटी एजिंग की बात कर रहे हैं, एंड देन ड्रग्स। डज दैट इवन मेक सेंस? जैसे एक बैग लेती है ना लड़की और एक गाड़ी लेता है लड़का, अब ग्रेजुअली जो है ना ये ड्रग्स जो है ये सिंबल बनता जा रहा है स्टैंडर्ड का। ये ड्रग्स जो है, वीट जो है, घर पे उगा रहे हैं। ये जो यंग वल्नरेबल अपकमिंग स्टार्स होते हैं, कराची जैसे बड़े शहर में आए, लाहौर गए, बड़े बड़े ख्वाब देखे हुए हैं, इनको बाकायदा ट्रेन किया जाता है कि अगर आपने इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, काम लेना है, तो आपने हैंग आउट करना हो। सम वेरी ग्लेयरिंग थिंग्स आर कमिंग आउट ऑफ दिस केस। पहले तो लोग कह रहे थे कि हफ्ता पुरानी डेड बॉडी है, महीना पुरानी है, लेकिन जो अब लेटेस्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इट इज़ एटलीस्ट 8 to 9 months old. हमारे कुछ दोस्त क्लोज फ्रेंड तो हैं, उनके नहीं होंगे। वो शाम वाले दोस्त जो रोज मिलते हैं, टेक्स्ट पे बात करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, वो कहाँ चले गए थे? तो कुछ छोटा जानवर मर जाए तो उसकी इतनी बदबू होती है, तो इंसान था। मुझे लग रहा है सिदरा शायद वेस्ट आ रहा है। हम कोई अच्छी चीज़ तो वहाँ से लेते ही नहीं, हम वही चीज़ लेते हैं वहाँ से जो आसानी से आ जाए और जो हमें बर्बाद कर दे। पैसा कितना इंपॉर्टेंट है इज्जत और अहमियत के लिए। पैसों की वैल्यू तो ऐसे जैसे रगों में खून। जो पैसे वाला है वो हाजी साहब है, जो पैसे वाला है वो सर है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टार्स ही नहीं। स्टार होने के लिए बड़ा दिल रखना पड़ता है। आप बहुत सारी बातों को इग्नोर करते हैं, आप बहुत सारी बातों को एक्सेप्ट करते हैं, आप बहुत सारी जगह पे सॉरी कहते हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना एटीट्यूड आया हुआ है। Assalamu alaikum and a very warm welcome to another candid conversation with me, Sidra Iqbal. This is our season 3 and today we have a special guest. आमतौर पे लोग कहते हैं कि जो एवोल्यूशन मीडिया में आई है, रीडर्स को कुछ ख़ास शौक़ नहीं रह गया अब ज़बरदस्त रिसर्च पीसेस पढ़ने का। हम वो अपनी हिस्स, वो फोकस खोते चले जा रहे हैं। और तभी हमने देखा कि पब्लिकेशंस मूव्ड इनटू द ऑनलाइन स्पेस और सब चीज़ें ऑनलाइन पब्लिश होने लगी। एंड देन ऑफ कोर्स वी ऑल्सो सॉ द ट्रांजिशन कि अब पढ़ने से ज़्यादा लोग देखने और सुनने पे यकीन रखते हैं। And that is exactly the cycle our guest today has followed. He is of course an enterprising media entrepreneur, FHM पाकिस्तान के CEO हैं, और हाल ही में जब इन्होंने कदम रखा इस स्फीयर में, not only is his publication has a wonderful digital footprint, बल्कि खुद भी आ गए हैं पॉडकास्ट की रेस में। कहा जाता है जितनी जल्दी इन्होंने 500 पॉडकास्ट कंप्लीट किए हैं, इसको लोग मुशाबत दे रहे हैं शहबाज स्पीड के साथ। सो आइए मुलाकात करते हैं, लेट्स गेट कैंडिड विद अदनान फैसल। अस्सलाम वालेकुम अदनान। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप सिद्रा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बताएं। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल इंट्रो। और अगेन ये जो आपने सेटअप लगाया है, अमेजिंग। मतलब मैं भी पॉडकास्ट कर रहा हूँ और आप भी कर रही हैं, लेकिन मैं बड़ा इंस्पायर हुआ हूँ आपके क्रिएटिव देख के, कॉन्सेप्ट देख के। बहुत अमेजिंग लग रहा है। Thank you so much. Thank you, Adnan. And I think I have known you for almost more than a decade now. Almost कई लोगों को शायद पता नहीं हो, when I was running my own PR company, उस वक्त शुरुआत थी FHM की, and we saw a buzzing media publication scene in Pakistan. And you were a new entrant. लेकिन of course सहाफ़ती बिरादरी से आपका एक family link है. Your father has been in the print industry for a very long time and a very respected name. डर लग रहा था या इट वाज जस्ट नेचुरल कमिंग इनटू दिस? यार देखें, घर में तो साफ़त देखी थी, ठीक है, और बड़े नॉर्म्स वैल्यूज़ वाली साफ़त देखी थी जो शायद आज बहुत कम हो रही होती है। तो वो डर तो मेरे नहीं था, और वो इंटरेस्टिंग इसलिए लग रहा था जब फादर कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि अब मेरा स्पेस यही है। क्योंकि वो कहते हैं ना, घर में आप आपके जो रोल मॉडल होते हैं, आपके जो हीरो होते हैं, वो यूजुअली आपके फादर होते हैं। तो मुझे घर में एक हीरो मिले और मैंने देखा कि नहीं यार, नॉर्म्स और वैल्यूज़ के साथ कर रहे हैं, तो हम इस तरफ आए। और वो प्रिंट पे आए थे, आपको याद होगा, FHM पाकिस्तान मैगजीन था हमारा, अभी भी है, पीपल मैगजीन था, अभी भी है, और एक मैगजीन था, आपको याद होगा, ब्रांड्स के नाम से। एब्सोल्युटली, आई नो यू थ्रू ब्रांड्स, बिकॉज मैं ज़्यादातर मेरा फोकस कॉर्पोरेट पे होता था। हमें हमेशा एक अच्छे मैगजीन, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, वो कैंपेन्स कुड बी कवर्ड, जो थॉट है एडवर्टाइजिंग की उसको कवर किया जा सके। ब्रांडिंग रिलेटेड मैगजीन होता था, शॉर्ट एनालिसिस होती थी, कंपनीज के रिव्यूज़ होते थे, तो उस ज़माने में ब्रांड वॉर्स करा देते थे भाई, मुझे याद है आपका। लेकिन वो क्यों, व्हाई डिड इट नॉट कंटिन्यू? यार देखें, हम कंटिन्यू करना चाह रहे थे, और मैंने एक शो भी शुरू किया था कि जी ब्रांड बोलता है अपने इसी FHM प्लेटफॉर्म के ऊपर। मुझे रियलाइज़ हुआ लोग जो है ना, कुछ सीरियस बातें सुनना नहीं चाहते। लोगों को स्पाइस चाहिए, लोगों को मसाला चाहिए, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, लोगों को एनालिसिस नहीं चाहिए, लोगों को कंपनी की फाइनेंस नहीं चाहिए, किस तरीके से कंपनी बनती है, किस तरह सक्सेस स्टोरीज बन रही होती हैं। इवन दो बहुत देर में रियलाइज़ होता है, लेकिन जो हमारी जेनजीज आ रही हैं, इनका टाइम स्पेन इतना कम है कि इनको अब रील्स, शॉर्ट्स और स्पाइसी
इश्यूज पे बात करेंगे। फोकस बहुत कम हो गया तो है। वो ब्रांडिंग रिलेटेड जो आप एक कहते थे नॉर्म्स और वैल्यूज के साथ हम लोग ब्रांडिंग कर रहे Yes. होते थे, एनालिसिस होते थे, बैंक्स के एफएमसीजीज कंपनीज के इंटरव्यूज होते थे प्रिंट के अंदर, 5-5 पेजेस लोग पढ़ते थे। कुछ नहीं है ऐसा। तो ब्रांड्स के बाद आपने लॉन्च किया पीपल्स एंड एफएचएम। हाँ, एफएचएम कौन पाकिस्तान। से साल आया था अदनान? यार इट्स बीन अ डिकेड, पूरे 10 साल हो गए। वाओ वाओ। और अभी हमने रिसेंटली एक डिकेड उसकी सेलिब्रेशन भी की थी, एफएचएम पाकिस्तान का 10 साल भी कंप्लीट किया था। तो एफएचएम प्रिंट मैगजीन आया और प्रिंट करते करते आपको अंदाज़ा है कि वो फैशन के ऊपर था, एंटरटेनमेंट के ऊपर था। तो जैसे ही आया, जो ब्रांड मैगजीन ने 4-5 साल में काम नहीं किया था, वो एफएचएम ने 1-2 साल में कर दिया। लेकिन मुझे बताएं, अ लॉट ऑफ पीपल मे नॉट रिमेंबर इट, और ये मैं जेन जी के लिए बता रही हूँ, एक स्ट्रगल आपकी भी थी, और वो ये कि एफएचएम पाकिस्तान आपने लॉन्च किया एंड देन वी हैड द एफएचएम इंडिया एंड वीना मलिक कंट्रोवर्सी। क्या रिएक्शन था? आपको लगा कि अब तो गई इन्वेस्टमेंट डूब, ये मैंने कैसा ब्रांड खड़ा यार कर लिया? अभी 1 साल ही हुआ था, हमने बिलबोर्ड्स लगाए। हाँ सिद्रा हुआ क्या कि जी हमने बिलबोर्ड्स लगाए, अभी डॉल्फिन मॉल है, सीपीयू पे बिलबोर्ड लगाया है, एक हमने बोर्ड बेसन बिलबोर्ड लगाया, एक बिलबोर्ड हमने लगाया तो वो नीचे एक ऑफिस ही किसी सरकारी एजेंसी का निकल आया हमारी। तो उस पर हमने लिखा है द नंबर 1 फैशन मैगजीन नाउ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान। और वो इशू आ गया कि वीना मलिक इंडिया में न्यूड आ गई, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो अगेन जब वहाँ वो न्यूड आई तो वो एजेंसियाँ सारी एक्टिव हो गई, शायद हमारा कोई रिलेशन है। तो पता चला इन्वेस्टिगेशन के बाद कि हमारा दूर दूर तक अच्छा, इंडिया से ये कोई रिलेशनशिप। बाकी कई लोगों को अभाम अभी भी है, बिकॉज एफएचएम इंडिया एग्जिस्ट करता है। इज इट एन इंटरनेशनल चेन दैट यू हैव टेकन अ या फ्रैंचाइज देखें, ऑफ? ये फर्स्ट ओरिजिनल आपका है? ये जो इनिशियल था तो ये फ्रेंचाइजी था। ओके। हमने फिर इसको खुद ही हटा दिया, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमने डिक्लेरेशन यहाँ ले लिया था। जब ये इशू आया ना जैसे ही वीना वाला, तो हम फिर खुद ही पीछे हट गए थे। तो हमने फॉर हिम मैगजीन हर मैगजीन ख़त्म ही कर दिया था। तो फिर ये एफएचएम ही हुआ और हमने डिक्लेरेशन लिया इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री से और एफएचएम नाम से मैगजीन निकाल दिया था हमने। जबरदस्त। उस वक्त हमने फिर एक लेटर भी लिखा और मैगजीन में प्रिंट भी किया कि हमारा इंटरनेशनल मैगजीन एफएचएम से कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, बल्कि दिस इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल टू बिगिन विद अदनान, कि मैंने फिर ये देखा कि 2011 में वीना ने बाकायदा इसके ऊपर एक्शन लिया, लीगल एक्शन लिया। शी सूड एफएचएम पाकिस्तान बिकॉज उन्होंने वो शूट की ही नहीं थी। शी गॉट उनकी तस्वीरों को मॉर्फ किया गया था, उसको एक टैटू लगाया गया था जो उन्होंने कभी नहीं बनवाया था, एंड उसकी वजह से उनकी रेपुटेशन, उनका फेम, उनका नाम बुरी तरह मुतासर हुआ था। लेकिन इस तरह की एक्सप्लॉयटेशन हम हर जगह देखते हैं। डू यू थिंक कि पाकिस्तान में नॉर्म्स बेहतर हैं? यार देखिए, पाकिस्तान में फिर भी बेहतर है, कदरे बेहतर है। Okay. पड़ोसी मुल्क की बात अगर आप कर रही हैं एफएचएम इंडिया की, तो वहाँ से हम लोग बहुत बेहतर हैं। हम इस किस्म की सिचुएशन में डायरेक्टली नहीं जाते हैं। इवन दो होता ज़रूर है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बाहर जितने ममालिक हैं, पाकिस्तान आज भी कुछ नॉर्म्स वैल्यूज़ के साथ चल रहा है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अगर ये नहीं चलता तो बहुत कुछ ख़राब होता। लेकिन चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता ख़राबी की तरफ भी जा रही हैं। रिसेंटली आपने एक देखा भी ये इशू जो हुआ है। अच्छा, मुझे बताएं, ये रीसेंट इशू पे आपका क्या रद्द अमल था? पहले तो हैव यू हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हुमैरा? आपकी पॉडकास्ट में आई थी? यार देखिए, हमारी पॉडकास्ट में तो नहीं आई थी, लेकिन हमारे कवर एफएचएम के कवर शूट कर चुकी हैं। आज भी उनकी जो हाईलाइट हैं, अगर कोई भी जाके देखना चाहे इंस्टाग्राम की, तो सबसे पहली हाईलाइट एफएचएम पाकिस्तान ही लगी हुई। तो वो बिलावल का इंटरव्यू उन्होंने शेयर किया, अपने हाईलाइट में सब कुछ लगाया हुआ एफएचएम का। तो सब कुछ था। और अगेन बस वो कहते हैं डिस्कनेक्शन हो जाता है, पता ही नहीं था कि है कौन। इतनी हमारी इंडस्ट्री में कशमकश लगी हुई, इतनी भागदौड़ लगी हुई है कि आसपास पता ही नहीं चलता कौन किधर रह गया है, कहाँ है। बस 7 लाख 8 लाख 10 लाख फॉलोअर के साथ सब फ्रेंड्स हैं। आई थिंक कि एक फीलिंग ये भी आती है कि जब आप किसी को ऑनलाइन अपनी स्टोरीज शेयर करता हुआ, पोस्ट शेयर करता हुआ देखते हैं, जैसे आई एम वॉचिंग यू, यू वॉचिंग मी, तो हमें लगता है कि हम राब्ते में हैं। और कब वो उसमें गैप आ जाता है, कब आपको पता नहीं चलता कि किसी ने पोस्ट लगाए हुए 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है बंदा। बट सम वेरी ग्लेयरिंग थिंग्स आर कमिंग आउट ऑफ दिस केस। अदनान, व्हाट वाज योर रिएक्शन? पहले तो लोग कह रहे थे कि हफ्ता पुरानी डेड बॉडी है, महीना पुरानी है, लेकिन जो अब लेटेस्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इट इज़ एटलीस्ट 8 to 9 months old. How did you react? यार देखिए, 10 महीने अभी आपने कहा कि अगर मैं पोस्ट ना लगाऊं तो शायद आपको याद ना रहूं, और आप पोस्ट ना लगाए शायद मुझे याद ना रहे। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन सिद्रा, हमारी शाम की लाइफ भी एक, हमारी फैमिलीज भी हैं, हमारे कुछ दोस्त क्लोज फ्रेंड तो हैं, उनके नहीं होंगे? वो शाम वाले दोस्त जो रोज़ मिलते हैं, टेक्स्ट पे बात करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, वो कहाँ चले गए थे? मुझे बड़ी हैरानगी हुई है वैसे सिचुएशन में। बी, यहाँ किसी छोटे मोहल्ले में कोई अगर कोई मतलब कोई छोटा जानवर मर जाए तो उसकी इतनी बदबू होती है, तो इंसान था, बॉडी थी। और 10 महीने की बॉडी ने, ये एरिया बड़े पोश एरिया है जहाँ पर ये अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ बहुत करीब करीब अपार्टमेंट्स हैं सारे। अगर उस अपार्टमेंट्स के अंदर कोई चीज़ ऐसी इंसान की लाश पड़ी हुई थी, उसकी किसी को स्मेल ही नहीं आई।
इट्स वेरी वेरी स्टार्टलिंग, यानी आपके ऐसा क्या सील अकल पैक था से वो, बालातर बात लगती इतना है। क्या अपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ ऐसी लगाई हुई थी, क्या साउंड प्रूफ था, क्या था जिससे आज तक यही पता नहीं चला कि बाहर तक कोई बदबू ही नहीं है इंसान की। और जब खोले गए दरवाजे तो बहुत सारी बदबू थी, तो बिल्कुल पता नहीं चला। हालांकि ऐसा हमेशा आप देखें, अभी रिसेंटली बहरे टाउन में एक वाकया हुआ था, किसी खैर इसको कट भी कर देना, एक वाकया हुआ था वहाँ पर, तो उसमें जी एक खातून की डेथ हुई तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद ही बताया गया। फिर ये जो अभी रिसेंटली हुआ एक और स्टार की हमारी आयशा आपा का, आयशा खान, कैसे पता चला? बात ये कि कुछ स्मेल आई ना। फिर ये दो टाइप के लोग हैं। चलें जी, एक को मान लेते हैं, हुमैरा थी जिसका कोई भी नहीं था, ऐसा कहते हैं, पेरेंट्स ने कहा हम लोग नहीं ले रहे, किसी सगे ने कहा हमें पता नहीं, दोस्तों ने कहा हमें नहीं पता, इंडस्ट्री ने कहा हमें नहीं पता, चले ऐसा कर लें। जी, आयशा आपा के तो बच्चे थे, यस। बड़ा बड़ा क्वेश्चन हाउ मार्क है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? आपको क्या लगता है कि एक तो हम अक्सर बात करते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक ब्रूइंग मेंटल हेल्थ क्राइसिस है। यूएन की रिपोर्ट्स कहती हैं कि पेंडेमिक ख़त्म हो गया, इस वक्त पूरी दुनिया में पेंडेमिक है तन्हाई का, आइसोलेशन का। लेकिन वो लोग जो लाइमलाइट में रहते हैं, जो स्पॉटलाइट में होते हैं, जो हमारे स्टार्स हैं, हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इतने आइसोलेट हो जाएंगे। क्या आप व्हेन यू स्पीक टू सो मेनी पीपल, इतने लोगों से जब इन डेप्थ इंटरव्यूज़ होते हैं, कहीं झलक नज़र आती है कि ये बहुत आइसोलेटेड हैं, बहुत तन्हा हैं? बहुत ज़्यादा। देखें, ये जो चमक दमक की दुनिया है, ग्लिटर की दुनिया है, एक तरफ ये है, दूसरी तरफ यही लोग मैंने देखे हैं बहुत अकेले हैं। और ये डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल हेल्थ ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। ए बी, देखिए एक बिटर बिटर रियलिटी है जो कि यूजुअली मैं बोलता नहीं हूँ, आपके शो बोल रहा हूँ, कि इस इंडस्ट्री में ड्रग्स, ये वीट कल्चर, ये एक फैशन बन गया सिद्रा। मतलब हम हेल्थ से रुकते थे, हमें नॉर्म्स थे, वैल्यूज थी कि नहीं यार, अब ये फैशन है। बट अदनान, दिस इज सच एन अनोमली, यानी ये कितनी बड़ी डिबेट है कि एक तरफ हम सोशल मीडिया पे इन्हीं स्टार्स को सो कॉल्ड हेल्दी लाइफस्टाइल में देखते हैं, ये रोज़ जिम जा रहे हैं, ये बेहतरीन प्रोटीन शेक्स पी रहे हैं, ये अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं, ये एंटी एजिंग की बात कर रहे हैं, एंड देन ड्रग्स, इज डज दैट इवन मेक सेंस? सिद्रा, मैंने कहा ना, जैसे एक बैग लेती है ना लड़की और एक गाड़ी लेता है लड़का, अब ग्रेजुअली जो है ना ये ड्रग्स जो है ये सिंबल बनता जा रहा है स्टैंडर्ड का। क्या गर्ज बनता है, जो अभी रिसेंटली इश्यूज आए हैं, ये जो अरगमान वाला इनके सब मुस्तफ़ा वगैरह इशू हैं, ये ड्रग्स जो है, वीट जो है, घर पे उगा रहे हैं। ये गरीब लोग नहीं हैं, जो पहले एक ज़माने में होता था ना कि बंदा गरीब है जी तो डिप्रेशन में बेचारा जी शराब पीने लग गया, ऐसा कहते थे, याद है आपको एक ज़माने में कहते थे। जी। अब ये एक नॉर्म वैल्यूज़ आ गई, बर्गर बना आ गया कि जी ये एक स्टैंडर्ड है कि जी वीट पीनी है, सिगरेट है, वो वेप बहुत ज़्यादा आम है। जिम भी जा रहे हैं, वीट भी कर रहे हैं, ड्रग्स भी कर रहे हैं, बस वो दिखा नहीं रहे। पता है क्यों? क्योंकि कुछ डर है अथॉरिटीज़ का और हमारे कुछ लोगों का, वरना शायद कुछ दिनों बाद मुझे लगता है ये भी अब दिखाने लग जाएंगे। आपको लगता है कि ये क्लैन भी है, इसमें पीयर प्रेशर भी, जैसे हम पहले कहते थे कि यार कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने वाले लड़के लड़कियां लोगों के प्रेशर में आके स्मोकिंग शुरू करते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि ये जो यंग वल्नरेबल अपकमिंग स्टार्स होते हैं, कराची जैसे बड़े शहर में आए, लाहौर गए, बड़े बड़े ख्वाब देखे हुए हैं, इनको बाकायदा ट्रेन किया जाता है कि अगर आपने इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, काम लेना है, तो आपने हैंग आउट करना होगा। इज़ दैट ट्रू? बिल्कुल ठीक कह रही है। देखें, याद है यूनिवर्सिटी में जो एक बच्चा सिगरेट पी, लड़का सिगरेट पी रहा होता है, दूसरा स्टाइल मार के सिगरेट पी रहा होता था। फिर ये जो वेपिंग कल्चर है, ये पीयर प्रेशर है। फिर ये कॉफ़ी कल्चर है, ये पीयर प्रेशर है। माचा कल्चर भी पीयर प्रेशर मतलब है। एक आध ठीक है यार, मुझे बड़ा क्रिटिसाइज किया, मैंने एक रील निकाली, मुझे जेंजी से बड़ा क्रिटिसाइज किया कि कोई पीयर प्रेशर नहीं, हमारा दिल चाहता है। हाँ। भाई तुम एक आध पी लो, 2 पी लो, 3 पी लो, 10 कॉफ़ीज। मतलब एक कॉफ़ी में आप जा रहे हैं, फिर दूसरी कॉफ़ी में शॉप में जा रहे हैं, तीसरी में जा रहे हैं, पूरा हमारा पोश एरिया भरा हुआ है कॉफ़ी कल्चर से यार। बिल्कुल। और पता है किस लिए सिर्फ पीयर प्रेशर क्या है? इंस्टाग्राम के ऊपर कितनी एस्थेटिक पिक्चर लगानी है। अरे वहाँ पे बात रुक जाती तो एक अलग थी। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ हम कहते हैं कि भाई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वी डोंट हैव कसिनोज, वी डोंट हैव बार्स, वी डोंट हैव लाउंजेस। अदनान, हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ द फैक्ट कि जैसे आप कॉफ़ी कल्चर की बात कर रहे हैं, कराची शहर में कॉफ़ी रेव्स हो रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, मेरी बड़ा शॉकिंग था, कुछ दिनों बाद पहले मुझे पता चला, मैं मेरा ज़्यादा रिसर्च में नहीं है, लेकिन मुझे बड़ी शॉकिंग सी सिचुएशन लगी, ये किस तरफ जा रहे हैं। मुझे लग रहा है सिद्रा शायद वेस्ट आ रहा है, हम कोई अच्छी चीज़ तो वहाँ से लेते ही नहीं है, हम वही चीज़ लेते हैं वहाँ से जो आसानी से आ जाए और जो हमें बर्बाद करती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है? सही। मतलब आप अभी, मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मतलब लोग कहते हैं जी बोलना नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ आप लोग कब तक छुपाओगे? पर अदनान, टेल मी देखें, सॉरी, हाँ जी। आप नेटफ्लिक्स की बात कर रहे हैं, आप नेटफ्लिक्स पे देखें, पूरी दुनिया में क्या देख रहे होते हैं, हमारे यहाँ रमज़ानों में कुछ न्यूड मूवीज़ पाकिस्तान में नंबर 1 लिखी हुई आ रही थी। हाउ स्ट्रेंज इज दैट? मतलब मैं नाम भी लेना नहीं चाहता उस मूवी का, फिर लोग कहेंगे जी आप बोल रहे हैं, लेकिन ये जब तक हम बोलेंगे, उजागर नहीं करेंगे इश्यूज़ को, तो भाई ये संभाले कैसे जाएंगे?
रमज़ानों में हमारे पाकिस्तानी, अच्छा मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, मैं डेट चीज़ें आपको भेज दूंगा, आप प्लीज़ मेरे पॉडकास्ट में लगाना चाहे लगा दें कि मैंने इसको स्क्रीनशॉट लिया कि यार रमज़ान में नंबर 1 के ऊपर ये नंबर वाली मूवी आ रही है, जैसे नंबर से हम जो जब कि नाम ए दिया, रेटेड है, बिल्कुल। कमाल हो गया वैसे। फिर हम कहते हैं कि हम, अच्छा उसी नेटफ्लिक्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज पड़ी हुई, उसी नेटफ्लिक्स पे ऐसी चीज़ें बहुत सारी पड़ी हुई हैं, जैसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। अच्छा अब ये तो हो नहीं सकता कि गोरे ने हमें बर्बाद करने के लिए, वो कहते हैं ना जी इसमें बैरूनी कुव्वतें, इसमें वैसी कौन सी कुव्वतें थी? ये एआई आपको ट्रेन कर रहा है, वो आप जो देखते रहते हैं ना वो आपको फिर और रेकमेंड करता है। और मेरे ख्याल में वियर्ड बात ये होती है, लेकिन थोड़ी सी वैसे इसमें मुझे लगता है अदनान शरारत भी है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज रमज़ान से पहले नए नए सीजन्स आते हैं और लोग चाहते हैं कि आप इबादत के बजाय आप ज़रा नेटफ्लिक्स व्यूइंग यार करें। वैसे एक बात बोलूं सिद्रा, पता नहीं मेरा दिल नहीं मानता कि नेटफ्लिक्स और प्राइम हमारे पे इतना टाइम ज़ाया करेंगे, हमसे शरारतें करें। हमारी अपनी शरारतें ना होना, हाँ। वो नहीं देखें जो हम देखना चाहते हैं। अच्छा चलें मान लेते शरारतें उन्होंने कर ली, सबको पता होता है मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ। बट यू हैव सच अ यंग वर्क फोर्स। मैं आपके पॉडकास्ट में आई हूँ तो मैंने देखा है कि टीम बहुत यंग है, यंग गर्ल्स एंड बॉयज़, जेन जी से सबसे बड़ा शिकवा क्या है अदनान फैसल का? भाई ये कंसिस्टेंट नहीं है, इनका टाइम स्पेंड बहुत कम हो गया है। इनको हर चीज़ में, अभी इंस्टाग्राम ने इनके लिए एक और चीज़ निकाली है। हम देखते थे मूवीज सिद्रा, फिर हम देखते थे पॉडकास्ट, फिर उन्होंने कहा हमें पॉडकास्ट नहीं देखना, फिर इनको हमने दिखाई 30 सेकंड की रील्स। कल इंस्टाग्राम ने एक और चीज़ अपलोड कर दी है कि अब ये डबल क्लिक करें, अब रील 30 सेकंड की 10 सेकंड में ख़त्म हो जाएगी। इनका टाइम स्पेंड ख़त्म कर दिया गया है, और ये टाइम स्पेंड सिर्फ रील्स पे ख़त्म नहीं हो रहा, ये पर्सनल लाइफ में ख़त्म हो रहा है। दो लोग जाते हैं, बैठते हैं किसी कैफ़े के अंदर, उनका सारा जो मोटिव होता है ना कैफ़े में बैठने का, हम अभी दोनों बैठे हुए हैं, हम दोनों बाहर या मिलेंगे, हम कम्युनिकेशन करेंगे, ये मिलेंगे तो फ़ोन पे होंगे या तो तस्वीरें खींच रहे होंगे, और टाइम स्पेंड ये ख़त्म हो गया, कॉफ़ी ख़त्म हो गई, निकलो यहाँ से बस। ये बैठ ही नहीं सकते ज़्यादा देर तक, और ये इनकी पर्सनल लाइफ पे भी आ रहा है। फिर ये जो इश्यूज़ आ रहे हैं इसीलिए आ रहे हैं। आप घर में पेरेंट्स से नहीं बैठ सकते थोड़ी देर बाद, आप कोई टीवी शो देखना पूरा नहीं देख सकते। तो अपने ऑफिस में क्या करते हो अदनान, अगर सारी टीम के साथ कुछ मीटिंग करनी है और उनसे बड़ी अहम चीज़ें डिस्कस करनी है, स्ट्रैटेजी प्लान करनी है जिसमें उनकी फोकस, उनका अटेंशन चाहिए, आप क्या रील बना के उनको भेज देते हैं कि सुनो इस दफ़ा के टारगेट्स ये हैं? सर एक बात बोलूँ, मैं रील ही बना होता हूँ। मुझे समझ में आ गया है कि मेरी कोई लंबी तकरीर नहीं सुनेंगे। मैंने आज तक नहीं बताया कि मैंने कितनी मेहनत की, मैं बाइक से यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ। ये मुझे आज देख रहे हैं कि मैंने इतनी बड़ी गाड़ी ली हुई। ये मुझे तब का अदनान फैसल नहीं देखेंगे जब मैं 30,000 की बाइक पे घूम रहा था। सिर्फ 10 साल का ही फ़र्क, सारा 10 साल का गेम है, कोई ज़्यादा। और गाड़ियाँ वाड़ियाँ मैं बहुत पहले ले चुका था। मैंने अगर 5 साल की कोई मेहनत की है, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर मैं शुरू हो जाऊँ ना सिद्रा, ये मुझे ऑफ कर देंगे। इनसे वही बात करो जितनी सुनना चाहते हैं, इनसे उसी तरह बात करो जिस तरह ये आपसे करना चाहते हैं, तो सिचुएशन ठीक है, वरना ये आपसे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मुझे बताएं, ओके कंटेंट पे बात करते हैं, सब्सटेंस पे बात करते हैं। जब अदनान फैसल एक 30,000 की बाइक पे थे और आज आपके पास माशाल्लाह एक बड़ी गाड़ी है, आप जब लोगों को अप्रोच करते हैं, व्हेन यू हैव टू स्पीक टू अ सीईओ और यू हैव टू पिच एन आइडिया और यू हैव टू गेट स्टेक होल्डर्स, पार्टनर्स टू कम इन एंड सपोर्ट यू, क्या फ़र्क आया है? कॉन्फिडेंस बढ़ा है तुम्हारा, या आपको हमेशा लगता है कि यार मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा से बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन हाँ लोगों का देखने का अंदाज बदल गया है? यार देखें, कॉन्फिडेंस तो मेरा बहुत वीक था स्टार्टिंग में, वीक था? वीक था। हार्ड टू इमेजिन अदनान। हाँ, ग्रेजुअली आया, दिखता नहीं था। मैंने देखने नहीं दिया, अंदर मुझे पता होता था कि मामला ख़राब है। कभी कभी मतलब ऐसा भी होता था कभी कभी कि किसी ऐसे बंदे का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ जिसकी बहुत बड़ी चाबी पड़ी हुई, और वो मुझे समझ रहा है कि मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, तो मुझे बाइक की चाबी कोई बड़ी चाबी ले ली थी मैंने। ये जान सकते हो जिनके पास बाइक हैं तो छोटी चाबी होती है, तो मैं चाबी वाले के पास गया, मैंने इसको बड़ी चाबी बना दो सिविक वाली। तो ये तक भी किया है। कॉन्फिडेंस ज़ीरो था स्टार्टिंग में, लेकिन ये पता था, ईमान था कि अगर मैं कंसिस्टेंटली लगा रहूँगा, मेरा आज भी ईमान है, एक ही चीज़ है आपके पास, कंसिस्टेंट रहना है आपने, किसी भी काम में आप जाएं तो। यूजुअली हमारा प्रॉब्लम ही क्या, कंसिस्टेंट नहीं रहता। और इन लोगों में जिन लोगों ने ऊपर तक गए, इन सब में अगर मैं देखूं, हमें नज़र कौन से सिदरा आजकल आ रहे हैं जो रील एंड शॉर्ट्स पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जो तुक्के में आ गए, पूरी कौम उसी चक्कर में लग गई है। फैमिली व्लॉगिंग पे आपका क्या? एक ज़माने में हर घर में डिज़ाइनर होता था, फैशन डिज़ाइनर। आज एक ज़माना ये आ गया, हर घर में व्लॉग है, ब्लॉगर है, पॉडकास्टर है, हर घर में आ गया। मुझे कोई इख्तलाफ नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है इतनी ज़्यादा स्पेस है? अच्छा, स्पेस के अलावा नेचर ऑफ कंटेंट पे बात करते हैं। फैमिली व्लॉगिंग में एक जो हमारा एक ट्रेडिशनल माइंडसेट और कल्चर है, लोगों का ये इख्तिलाफ है कि भाई नाजेबा है ये कंटेंट। आपके घर में आपके घर की ख़वातीन एक रिलैक्स माहौल में बैठी हैं, कोई बैठा है, कोई लेटा है, किसी ने दुपट्टा लिया है, नहीं लिया है, ये सब चल रहा है व्लॉगिंग में।
एंड सम पीपल हैव सीरियस कंसर्न्स अबाउट इट, लेकिन जितनी इनके व्यूज़ आते हैं, जितनी इनकी अर्निंग यूट्यूब से हो रही है, एक रविश बन गई है और इनकी सक्सेस को देखते हुए बहुत सारे और लोग आ रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सर देखें, एक लाइन होनी चाहिए. कुछ लोगों ने लाइन क्रॉस कर दी. मैं परसों किसी का व्लॉग देख रहा था, सामने से आया, किसी क्रिटिसाइज ही किया था किसी बड़े आदमी ने. वो अपने बाप को बालों से पकड़ के खींच रहा था. मजाक में ही कर रहा होगा. क्या आप सोच सकती हैं? मैं सोच सकता हूँ. हम लोग तो नहीं कर सकते. प्रॉपरली ना खींच के हिला रहा है वो बाप, इसका वो कर रहा है, फिर वो चप्पल मारे अपनी अम्मा को. मतलब वो सब इस किस्म के. ये क्या मैसेज दे रहे हैं हम जेनजीज को, जो नए बच्चे आ रहे हैं. अच्छा, मजे की बात है, बच्चे इनको फॉलो भी कर रहे हैं. यस, उनके व्यूज चेक करें, 5-5, 8-8 मिलियन व्यूज आ रहे हैं 8-8 घंटे में. डेयर भी तो ऐसे दे रहे हैं ना, आप नहीं कर सकते. वो कहते हैं जी अगर मेरे 1 मिलियन और व्यूअर्स बढ़े मैं अपने बाल मुंडवा दूंगा. अब इस सिचुएशन में हाँ, मुंडवाए किया भी है उन्होंने, शेव कर दूंगा. अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर इसमें सिचुएशन में ना आप और मैं रोक नहीं सकते. इसके अंदर पता है क्या, मैंने नया रूल क्या निकाल लिया, जो जहाँ जैसा है ना वो वहाँ वैसा ठीक है. इसके अंदर मैंने इस चीज़ देख ली, अगर जेनजीज को आप चेंज करने की बात करेंगे, नई जनरेशन को, ये आपको चेंज कर देंगे, आप इनको चेंज नहीं कर सकते. तो जो जैसा है ठीक है, जब तक सोसाइटी के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए. जो कर रहा है करता रहे, इलीगल ना हो, अनएथिकल ना हो, सोसाइटी में इम्पैक्ट ना आए. अब देखें, हम दोनों कह रहे हैं यहाँ बैठे हुए कि यार आप गलत कर रहे हैं, ये जो फैमिली व्लॉगिंग का तरीक़ेकार गलत है, करें व्लॉगिंग. वो कह रहे हैं जी आप लोग दोनों गलत कर रहे हैं, जो आप बैठे हुए शो कर रहे हैं, फजूल सा शो कर रहे हैं. इतना आपको घंटा कौन देखेगा? कौन ज्ञान सुनना चाहता है? कौन आपका ज्ञान सुनना चाहता है? आप लोग कौन है और आप हाँ. कहाँ से आए, कितने पैसे कमाए, कितने व्यूज़ आए? उनकी अपनी वो है. फिर हर बंदे के पास ना अपनी एक सॉलिड जस्टिफिकेशन है. वो अपनी ज़िंदगी में, अपने डिल्यूजन में इतना खुश है कि या तो उसको खुश रहने दो, और या हम दोनों में से भी कुछ नहीं कर सकते. लेकिन अदनान, फिर व्हाट अबाउट वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन? यानी ये जो नए आने वाले लोग हैं, जब ये एक लम्हे के अंदर, जिसको कहते हैं ना एक जुम्बिश कलम से अगले बंदे को बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं. क्रिटिक किन पे आई है? पाकिस्तानी लेजेंड्स पे आई है. अनवर मकसूद साहब, बुशरा अंसारी साहिबा, इनको बैक फुट पे डाल के इनसे सवाल किया जा रहा है कि भाई आपकी कंट्रीब्यूशन है ही क्या? और ये वो लोग हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं, फैमिली व्लॉगर्स. इस पर आपका क्या रद्द अमल आता है? सर देखें, इससे पता चलता है आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है. जब आप अपने लेजेंड्स को, अपने बड़ों को इज्जत ही नहीं देंगे और उनसे कहेंगे कि आप लोगों ने किया क्या है, और अगर आप हमसे, अच्छा एक और भी स्टेटमेंट है, हम जल रहे हैं कि हम इतने आगे चले गए, इतने जल्दी पैसा बना लिया और आप लोग नहीं बना पाए. जल रहे हैं वो लोग जो लेजेंड्स हैं, उन्होंने वाकई में काम किया. यार तुम लोगों ने काम वाकई में जल्दी आ गए तुम लोग, और ये शायद तुम्हारे पास अल्लाह ताला ने प्लस पॉइंट दे दिया कि ये टाइम ही वो आ गया, उनके पास वो टाइम था. लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते, अपने बाप को भी हम यही कहेंगे कि आपने किया क्या हमारे लिए, आप तो फारिग इंसान हैं. कैसे कह सकते? आई थिंक सच एन इम्पॉर्टेंट मैसेज. लेकिन इसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर है अदनान, पैसा कितना इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, हमारे कल्चर में, इज़्ज़त और अहमियत के लिए. यानी आज आपका एक स्टेटस है, आज अदनान एक आइडिया पिच करे बनिस्बत 10 साल पहले के, तो क्या फ़र्क आया है? यार देखें, पैसों की वैल्यू तो ऐसे जैसे रगों में खून, इतनी ज़्यादा वैल्यू हो गई है. प्रॉब्लम ये, पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत शदीद इम्पॉर्टेंट है अब तो. लेकिन यार देखने का नज़रिया भी तो होना चाहिए ना. आप कैसे देख रही हैं उस पैसों को, बड़ा इंपॉर्टेंट है. इवन दो रिस्पेक्ट पैसे की है, जो बड़ा अजीब सा एक बड़ा बिटर रियलिटी है, जो यूजुअली हम लोग डर के मारे बोल नहीं पाते. जो पैसे वाला है वो हाजी साहब है, जो पैसे वाला है वो सर है, वो जितना ही बुरा इंसान है वो सर है. यह रियलिटी आ गई. देखने का नज़रिया आपका कैसा और मेरा कैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है. हमारे नज़रिए से अगर वो पैसे वाला इंसान चोर है, अगर उसको हम चोर ले रहे हैं, इसका मतलब हम जिंदा हैं. अगर उससे हम पैसा देख के सर कह रहे हैं और अमेजिंग इंसान है और वो चोर है, अब हमारा नज़रिया ठीक नहीं है. वो बंदा अपनी जगह जैसा है वैसा ठीक है. हमारे पाकिस्तान के जो वेल्दी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं जी, उनमें आपको क्या इनसिक्योरिटीज़ नज़र आती हैं? वाई आई से दिस इज़ बिकॉज मैं अक्सर अपनी वर्कशॉप्स में, टॉक्स में लोगों को एग्जांपल देती हूँ रिचर्ड ब्रांसन का. आप ही की तरह बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया, बहुत वेल्थ कमाई, बहुत ऊपर तक गया, लॉस्ट एवरीथिंग, बैंकरप्सी पे गया, लेकिन उसको अपने ऊपर इतना यकीन था कि वो वापस आगे जाएगा. मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अदनान ये लगती है कि पीपल हु हैव मनी, दे डोंट हैव रिस्क एपिटाइट. वो कुछ बड़ा सोचते ही नहीं है. वो एक कंफर्ट जोन में, उनको लग रहा है उनकी इंडस्ट्री, उनकी सरमाया पाकिस्तान में महफूज है तो पाकिस्तान में सही. थोड़ा सा सेव करना है, दुबई में प्रॉपर्टी खरीद लो. जिसके पास इतना पैसा हो वो कुछ बड़ा क्यों नहीं सोच रहा, वो कुछ बड़ा क्यों नहीं लॉन्च कर रहा, वो ग्लोबल ब्रांड बनने के बारे में क्यों नहीं सोच रहा? एक्सीलेंट सदरा, ये बहुत अरसे से बात करता हुआ आता हूँ इसके ऊपर. हमारे पास दो टाइप के लोग हैं. एक वो जिन्होंने ज़ीरो से ऊपर तक यहाँ तक पहुँचे, वो रुकने वाले नहीं हैं, वो तो बनाएंगे. एक वो जिनके बाप दादा परदादा की तरफ से कंपनियां मिल गई हैं, वो सिर्फ आते इसी कमरों में बैठते हैं, उनको एक डर है
कि अगर ये चला गया तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि उन्होंने खुद कुछ किया ही नहीं है। खुद करने वाला बंधन आज मैंने 10 साल में बनाया सिद्रा, आप मुझे सब कुछ ले लें इसी वक्त, मैं फिर ये सब कुछ करके 2 साल में फिर बना लूँगा। वो जो 10 साल का टाइम है ना, मैं उसको 2 साल में कन्वर्ट करूँगा, मैं जानता हूँ कैसे बनाना है। आप जीरो से शुरू नहीं करें ना, आप एक्सपीरियंस के साथ शुरू करें। एक्सपीरियंस, और दूसरा मुझे अपना भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ, मैंने खुद किया है कि नहीं कर सकते। तो आपने कभी नहीं सोचा, जैसे बहुत सारे लोग अपने जो सक्सेस फैक्टर होता है उसका ज्ञान देने के लिए आजकल तो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, तो अदनान नहीं कोई कोर्स लेके आ रहे हैं? यार देखिए, मेरा ऐसा ये कोई मजाक था वैसे, फिर भी आपकी राय जानना चाहूँगी। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। मैंने बीच में कोशिश की कि मुझे कुछ यूनिवर्सिटी ने बुलाया, मेरी एक्स यूनिवर्सिटी ज़ैबिस, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप आएँ और आप कुछ लेक्चर दें मोटिवेशन के ऊपर लोगों को। मुझे फील हुआ सिद्रा, मेरे लंबे लेक्चर में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं। फिर बता रहा हूँ, अटेंशन टाइम स्पैन इतना कम हो चुका है कि हमारे पास 30 सेकंड है और 1 मिनट है, जो बात करनी है कर लें। तो मैं तो 1 मिनट में नहीं समझा सकता इनको कि मैंने क्या किया और क्या होने वाला है और तुम लोग क्या कर सकते हो। जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे, बाकी फोकस रखेंगे कि हम अनएथिकल ना हो, हम इल्लीगल ना हो। फिर मैंने अब ये कुछ 2-3 सालों में हुआ मेरे साथ कि कुछ लोग मुझे कहते हैं, मेरे वालिद साहब कहते हैं तुम्हारी सोच अजीब होती जा रही है। मैं कहता हूँ यार, मेरी सोच में ये आ गया, जो जहाँ जैसा है ना वो वैसा ठीक है। कोई आपको आके कहे कि हाथी उड़ते हैं, कहते हैं हाँ मैंने भी सुबह देखा है कुर्ता हुआ, ये करें अब हम? देखिए सीधा क्या करें, आप मुझे बताएं। आपसे मैं बहस करूं, आप बोले हाथी उड़ रहा है, अब मैं नहीं उड़ रहा, मैं आपसे बहस क्यों करूं? मैं कहूँ अच्छा सुबह मैंने भी देखा था। सुबह मैंने देखा। और बताएं। अदनान मुझे बताएं, आप पे जो क्रिटिक आती है, आई नो आपने बड़ी तेज़ी में माशाल्लाह ग्रेट कॉन्वर्जेशन, आई पर्सनली रियली एंजॉय देम बिकॉज दे आर कट थ्रोट, दे आर ब्रूटल, दे आर फास्ट मूविंग। जिस तरह आपने कहा कि यार टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है, लोगों को पसंद है आपका स्टाइल। लेकिन जहाँ आपको तनकीद का सामना करना पड़ता है, लोग कहते हैं कि आप वायरल मसाले की तलाश में रहते हैं, आप जानबूझ के ऐसे सवाल करते हैं जिससे फिर जो गेस्ट होता है वो कभी कभार मुश्किल में पड़ जाता है, ये सच है? देखिए, मैं मसाले की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरी कोशिश ये ज़रूर होती है कोई ऐसा कंटेंट दूँ जो उस गेस्ट का किसी ने पहले ना देखा हो। ओके, ठीक है। और वो मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई हार्श सवाल नहीं करता, कोई न्यूड सवाल नहीं करता, कोई ऐसा सवाल नहीं करता जिससे वो वहाँ बैठे बैठे अनकंफर्टेबल हो जाए। लोग कहते हैं हमारी कॉफ़ी बड़ी मशहूर है FHM की, कि जी ये कॉफ़ी पिलाते हैं तो लोग कॉफ़ी में आके कुछ उनको हो जाता है, और ये ऐसा अभी मजाक में लोग कहते हैं, सभी फैसल कुरैशी साहब ये वो सब कहते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कॉफ़ी में नहीं है, शायद उसमें मैं हमेशा ये रखता हूँ कि एक सवाल आप पूछें, जो जवाब देगा उसके बाद 2 सवाल निकलते हैं। उन 2 सवालों में एक सवाल में इंसान फिर कहीं ना कहीं उसको वो जवाब देना पड़ जाता है जहाँ रुक जाता है। एक तो ये वाले लोग हैं। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि जी एडिट कर दिया आपने जी, जैसे हमारा भैरव सब्जवारी साहब वाला जोड़ इंटरव्यू तोड़ हुआ। लोग कहते हैं कि जी अपनी मर्जी का एडिट करके वो उसको अब मसालेदार बना भैरव देते सब्जवारी हैं। साहब, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, उनका वो मेरे पास आया आज से कोई 1 साल पहले की बात है, नहीं 8 महीने हो गए। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब जो है ना वो शराब पीते हैं। मैंने उनको बहुत रोका टोका भी, इस पॉडकास्ट में है भी कि सर ये मतलब ये पॉडकास्ट है, मुझे पता था PTI है, ये है वो है, और इमरान खान साहब के अपनी बड़ी ज़बरदस्त फॉलोइंग है, और अगेन मैं कभी भी किसी पर्सनल सिचुएशन में नहीं जाऊँगा। मैं उनको मना करता रहा, उन्होंने कहा चलाना है ऐसे, चला दिया। अब चला दिया तो फिर एक फॉलोइंग, एक बंदे की, एक लीडर है बंदा, आपने कैसे बात कर ली? अगर आपने बात कर ली संभालें उसे, वो नहीं संभाल पाए। फिर उन्होंने कहा जी एडिट किया है। मेरे वो लॉयर ने उनसे कहा कि ऑफिस आ जाएं, FIA साइबर क्राइम को बुलाएं, कंप्यूटर पूरा उठा के ले जाएं, पूरी रॉ फाइल पड़ी हुई कहीं से भी चेक करवा लें, एक एडिटिंग नहीं है, सारा आपने। फॉरेंसिक्स हो जाती है अब तो वीडियो की। आज के दौर में क्या मतलब, हमें कहते हैं एडिट कर दिया आपने, तो भाई ले जाओ हमारे पास से आके रॉ फाइल ना, आप कहीं और जाके दिखा दो, फिर आप अपने प्लेटफॉर्म, आप स्टार हो, आप किसी प्लेटफॉर्म पे चला दें हमारे को और हम दिखा दें कि हमने। ऐसी सिचुएशन के लोग, दूसरी बात होगी नहीं सिद्रा, अगर फॉर एग्जाम्पल सिद्रा आप उनकी जगह होती, मैं बोलता शायद मैं सॉरी कर लेता, या मैं भी यही कहता कि जी। आपको लगता है कि हमारे सीनियर लेजेंडरी स्टार्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे एक्टिव तो बहुत हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया का मिजाज है, जो उसकी नॉर्म्स है, जो जिस किस्म का बैकलैश आ सकता है, उसके लिए तैयार नहीं होते और फिर बेचारे एक अजीब सी डिफेंसिव पोजीशन पे चले जाते हैं। ये बहुत सौ के साथ हुआ है। सिद्रा एक बात बोलूँ, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टार्स ही नहीं है। स्टार्स हमारे, माफ़ करना बड़ी जंगी सूरत हाल है हमारी, लेकिन पड़ोसी मुल्क में स्टार्स हैं। हमारे पास, हमारी इंडस्ट्री में स्टार ज़रा कम है। स्टार होने के लिए बड़ा दिल रखना पड़ता है आपको। आप बहुत सारी बातों को इग्नोर करते हैं, आप बहुत सारी बातों को एक्सेप्ट करते हैं, आप बहुत सारी जगह पे सॉरी कहते हैं। हमारे पास स्टारों की ज़रा कमी है। यहाँ एटीट्यूड, वो जो कहते हैं ना क्या उसके अंदर, कहते हैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है ना, तो वो लोगों में बहुत ज़्यादा जो है ना एटीट्यूड आया हुआ है, वो पीछे नहीं हटते, जस्टिफिकेशन देते हैं और ख़राब होता है। अब रिसेंटली आपको याद होगा वो जो हमारे एक सिंगर हैं, जिन्होंने अपने उसको मारा था, क्या नाम है उनका, अपने जो पियून होता है उसको, उनको मारा था। जी जी, ठीक है, बड़े लीडिंग सिंगर है हमारे, नाम भूल गया, नाम भी ले दूंगा, मुझे कोई इतना इशू नहीं, मैं नाम भूल गया उनका। हाँ, राहत फ़तेह अली खान। तो राहत फ़तेह अली खान साहब ने जो उसमें उन्होंने मारा, तो भाई आपने मारा, वो वीडियो निकल आई,
मैं कहता हूँ पहले तो मारता नहीं, मैं एग्जाम्पल अगर मैं होता ये इस बात को तो कभी भी हम नहीं कर सकते ना कि जी मारने वाली सिचुएशन, चले जी आपने बच्चे को बच्चा समझ के मार दिया, सॉरी कर लें, उस पर जस्टिफिकेशन आप किस हालत में तो सबको पता है, फिर आप जस्टिफिकेशन ही दे रहे हैं कि नहीं मैंने तो प्यार में मारा है उसको, मेरा बच्चा है मैं मारूं जितना, वो भी क्या कह रहा है, आपने अकेले बिठा के बता दिया होगा अब तूने क्या कहना है, वो अकेले में कह रहा है मुझे जितना ही मारे मैं मार खाने होते यार। ओए होए होए, क्या यानी एक मैं कहते हैं ह्यूमिलिटी का क्या आलम है। लेकिन अच्छा लोग भी वैसे ताक में रहते हैं, जुमला बाल की खाल, कोई एक वर्ड, कोई स्लिप ऑफ टंग छोड़ते नहीं है। मैं हाल ही में भी देख रही थी सरवत का एक इंटरव्यू वेयर शी वाज जस्ट ट्राइंग टू पुट अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट कि भाई किसी और एक्टर के बारे में आप इस तरह की बातें बिल्कुल ना सही कह रही करें थी। और इतना ना चीखें जैसे कि आप कोई हाउस स्टाफ पे चीख रहे हो। तो मैं उसके नीचे सारे कमेंट्स में देख रही थी, लोगों ने कहा भाई हाउस स्टाफ पे भी क्यों चीखा जाए। लाइक हम बात पे फोकस नहीं कर पाते, हम पता नहीं उसको कहाँ मोड़ के ले जाते हैं। लेकिन सिद्रा एक बात बोलूँ, देखें यार, यहाँ तो आपकी बात सही है कि हम खींचते हैं तारों को, धागों को खींचते हैं, यहाँ स्टार होगा ना सिद्रा तो फिर लोग धागे खींचेंगे, Yes. आपको भी इग्नोर करना है। अब आप कैसे रोकेंगे कि सिद्रा क्या कह रही है, अदनान क्या कह रहा है, फलां क्या कह रहा है, फलां का थोड़ा तो इग्नोर करें। लोग इग्नोर भी नहीं कर रहे बिल्कुल। सरवत की बात बहुत ठीक थी, नीचे लोगों की अपनी बात थी। फिर मैं कह रहा हूँ अगर हम थोड़ी देर यहाँ सोचेंगे ना, सरवत अपनी जगह ठीक है, नीचे वाला अपनी जगह ठीक है, नादिया खान अपनी जगह ठीक है, सब अपनी अपनी जगह ठीक हो जाएंगे। एक्सप्लॉयटेशन के बारे में क्या कहेंगे? आई मीन आई वाज शॉक्ड व्हेन यू हैव अ बिग अमेजिंग डायरेक्टर लाइक महरीन जब्बार और वो कंप्लेन कर रही हैं कि फाइनेंशियल एथिक्स हमारे यहाँ प्रोडक्शन हाउसेस के चैनल्स के सही नहीं है, पेमेंट्स के लिए रुलाया जाता है, एंड दिस इज़ समबडी कमिंग फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली। और लेकिन एट द सेम टाइम यानी इंसान को अपनी मेहनत का फल चाहिए होता है, पैसे डिज़र्व करता है। इस्लाम में कहा जाता है कि भाई मज़दूर की मज़दूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। लेकिन ये बात हकीकत है कि जूनियर आर्टिस्ट से लेके सीनियर डायरेक्टर तक सबकी पेमेंट्स रुकती हैं। सिद्रा कह तो सही रही मेरी, देखें कहीं ना कहीं ये एक बिटर रियलिटी तो है हमारी इंडस्ट्री की। चेक बाउंस होना ये अभी की बात नहीं है, ये तकरीबन कोई 10-15 साल से मैं देख रहा हूँ। अच्छा बड़े बड़े नामों की बात करूँ, नाम ले नहीं सकते यहाँ पे, वरना उनके 20-25 हज़ार रुपये चेक बाउंस होते हैं, और वो इतने बाउंस होते हैं कि 6 महीने बाद बैंक कहता है कि उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। वो 6 महीने तक मेरा ख्याल चेक आपका जो है ना Yes. वो आप कैश करा सकते हैं। ये तब से चलता हुआ रहा है और आज भी चल रहा है। इसमें चैनल्स भी हैं, इसमें प्रोडक्शन लीडिंग प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं, और ये अपनी इंडस्ट्री के लोग सब बुरा कर रहे हैं। अच्छा ये किसी और से बुरा नहीं कर रहे, किसी को बाहर से इसी वाले को बुलाया हुआ, इन्होंने उन्हीं लोगों को बुलाया होता है जो अपनी इंडस्ट्री के लोग हैं। सिर्फ इतना फ़र्क है कि उन बेचारों को पता होता है जो काम लेने गया है कि मैं दोबारा इसी के पास ही आऊँ। लेकिन अदनान यूनियनाइज्ड क्यों नहीं हो जाते? या एक बड़े स्टार के तो अगर विम्स है वो आखिरी मिनट पे कह दे कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा टेक्निकल, तुम्हारी शिफ्ट लगी हुई है, प्रोडक्शन कॉस्ट लगी हुई है, मेरे पैसे दो नहीं तो मैं नहीं आ रहा। और उसका इतना एक मसल होता है कि दे कैन पुश थ्रू। बेचारा जूनियर आर्टिस्ट जो आप कह रहे हैं कि यार काम उसी के पास करना है, वो मना करेगा, उसके पीछे 4 खड़े हैं, वो कह रहा है मैं फ्री में करने को तैयार हूँ। क्या इसका कभी कोई एंड नहीं है इसका मतलब? सर बदकिस्मती से इसका एंड हमारे माशरे में तो नहीं हो सकता। हम साथ होते हैं लेकिन जैसी अपने पे आती है ना हम अलग हो जाते हैं। कभी ऐसा वक्त देखा है अदनान व्हेन यू एक्सपेक्टेड पीपल टू बी फॉर यू लेकिन अकेला पाया अपने आप सिद्रा को? ऐसा मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ। अच्छा। फिर मैंने लोन रेंजर अपने आप कह दिया कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही काफ़ी हूँ भाई, जो है मेरे साथ मैं उसके साथ हूँ, जो नहीं है। कभी कभी देखता हूँ मेरा कोई एक्स एम्प्लॉय जाता है ना, तो वो अब किसी को अगर आप कहते हैं कि जी मतलब आप चले जाएं या आपके साथ हम काम नहीं कर सकते, या वो काम उसके लेवल का नहीं है, ऐसा कह देते हैं चले, वो चला जाता है। कुछ दिनों बाद देखते हैं सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ लिख देता है कि दे फाइड मी, दे दिस। लैंग्वेज भी बड़ी अजीब होती है। मुझे समझ नहीं आता कि वो कहते हैं भाई मैंने आपको बोला क्या है। लोग आपके पास खुद पढ़ते हैं, कभी कभी आके खुद पकड़ रहे होते हैं। उसकी एक ही वजह है, आपकी सक्सेस। आप जिस तरह ऊपर जा रहे होते हैं लोग हजम नहीं कर पाते आजकल दौर में, आपको बार बार यहाँ से कॉलर से पकड़ेंगे। अच्छा अगर आप उनकी तरफ चले गए, अगर आप वाकई में उनकी तरफ चले गए तो बचेंगे नहीं वो लोग, क्योंकि वो गलत हैं, वो कमज़ोर हैं, उनको अंदर पता है, गिल्टी हैं। लेकिन अगर किस किस की तरफ जाएंगे आप? लेकिन जब इतनी रियलिटी पता है और इतनी दफ़ा ये फेस कर चुके हो, हाउ हैज़ दैट चेंज्ड यू? लगता है कि ये बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, इस तरह के लोगों के साथ इंटरैक्ट करके कुछ तब्दीली अपने मिजाज में भी आई है, कड़वाहट आ गई है? अब मेरे अंदर एक चीज़ आ गई कि मैं पहले तो इग्नोर करता हूँ, जितना हो सकता है इग्नोर करता हूँ। लेकिन जहाँ मुझे फील होता है कि अब लाइन क्रॉस हो रही है, तो मैंने एक मैसेज रखा हुआ है कि मैं आपकी तरफ आऊँगा नहीं, लेकिन आप मेरी तरफ आएंगे तो फिर मैं आपको वापस जाने भी नहीं दूंगा। देखिए मैं इस बात पे बिलीव ही नहीं करता कि लोग आपके घर में घुस जाएं, आप बोलें जी अच्छा जी बाहर आ जाएं प्लीज़, थैंक यू सो मच। जो अंदर आया ना फिर वो जाना नहीं चाहिए वापस, ये मैं साफ कहता हूँ। क्योंकि सोता कैसे रहा, एक आता है ना आप कुछ नहीं बोलते,
लोग आपको कमज़ोर समझते हैं। हम्म, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, कोई नॉर्म्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, कोई लीगल हमारे सिस्टम है, कोई FIA साइबर क्राइम है, कुछ तो है। मतलब किसी के भी आप कपड़े उतार दें, अपने सोशल मीडिया पर लगा दें, वो स्क्रीनशॉट लेके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग लेके FIA जाता है, लेटर लेके कोई कुछ कर लें, अब वो गलत हो गया। सेम गोज टू मी। अगर मैं Yes. किसी से गलत कोई चीज़ करता हूँ, मैं आज ऑन स्क्रीन कैमरा कह रहा हूँ, आप प्रूफ कर दें, मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सएप है, मेरी लोकेशंस हैं, मेरा IP एड्रेस है, मेरा इंस्टाग्राम है, कोई एक चीज़ प्रूफ कर दे मैंने गलत की है, मैं यहाँ हूँ, आप मुझे यहाँ से पकड़ के लेके जाएं, मैं कैमरे पे कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप किसी और के साथ भी करेंगे या मेरे साथ भी करेंगे और मैं प्रूफ कर दूंगा, तो सेम आपके साथ भी वही होना चाहिए, उसी लॉ के मुताबिक होना चाहिए। ये मैं समझता हूँ सबका मैसेज हो, ताकि कुछ नॉर्म्स क्रिएट हो। यार जिसका जो दिल चाहता है वो कर रहा है। पर टेल मी समथिंग, अगर एक हालिया जो हमारे सामने सिचुएशन आई है, दोनों ही नाम बड़े हों, दोनों ही क्रेडिबल हों, एक हद तक की इज्जत का दावेदार हो और कोर्ट उसके हक में फ़ैसला भी दे दे। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे सुहेल जावेद वर्सेस जामी। जामी को 2 साल की सज़ा हुई है। कैसे, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस केस? देखिए, अगर कोर्ट की तरफ से कोई भी डिसीजन आता है, सिद्धरा हमें एक्सेप्ट करना होगा और हमें रिस्पेक्ट करनी होगी। अब कहते हैं आगे से कि जी कोर्ट का डिसीजन तो ये तो डिसीजन ठीक नहीं, सिद्धरा फिर लाइन क्या रह जाएगी यार? अब आपको नाउजुबिल्ला ऊपर से तो लोग नहीं आएंगे ना आपके डिसीजन लेने के लिए, यही कोर्ट अच्छा, होगी। जहाँ तक मैंने केस को समझा है, जामी का क्लेम ये है कि लाहौती मेले में एक एनोनिमस विक्टिम का लेटर उनको दिया गया। उन्होंने सिर्फ पढ़ के सुनाया है, नीचे उनका जहाँ पे वो पोस्ट हुआ क़यास राइयाँ शुरू हो गई कि भाई ये इनका तो जिक्र नहीं है। एंड ही प्रॉबली हैड सम रिप्लाई, सम रिस्पॉन्सेज टू दैट, यू नो, जो नीचे एक थ्रेड बन गई थी, उसकी बेसिस पे उनके ऊपर केस फाइल किया गया, जो अब उनको प्रूव हो गया है एंड ही इज़ बिन गिवन अ 2 ईयर अरेस्ट करें उनको। तो ये सही है आपके ख्याल में, इस तरह हो सकता है? सिद्धरा मुझे लगता है कि अगर कोर्ट का डिसीजन है, फिर मैं आ कह रहा हूँ, मुझे उस दिन भी किसी ने बोला, तो अगर फिर लाइन नहीं रहेगी ना यार, अगर आज हम ये कहते हैं नहीं जी इसमें और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो मतलब ये है कि हम दोनों को शक ये है कि जी कोर्ट का डिसीजन ठीक नहीं है, फिर इसके बाद कोई लाइन नहीं रहेगी। फिर मैं ये नहीं कहूँगा सीएट कोर्ट। देखिए तो हमारे आप भरोसा, कानून की बालादस्ती पे मैं यकीन कानून रखते की मैं अभी किसी को लीगल नोटिस भिजवाया, 2 दिन हुए मुझे, मैंने उस बंदे को 7 दिन है आपके पास, अगर 7 डेज के अंदर आपने माफ़ी नहीं मांगी सोशल मीडिया पे आके, मैं आपको कोर्ट ले आऊँगा। कोर्ट स्ट्रांग हुई है। लोग तो कहते हैं पाकिस्तान में 3.5 लाख केसेस पेंडिंग हैं। अगर आप इंसाफ के मुद्दई हैं तो फिर आपकी जनरेशन तो इंतज़ार करे। वो क्या है सनी देओल का डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। है तो यही कोर्ट होता है ऐसा? चाहे तारीख पे तारीख तो होती है, ठीक है। शुरुआत ही जब होती है, मुझे किसी ने कहा कि जो अभी आपने लीगल नोटिस भिजवाया अब क्या होगा, ये अरेस्ट हो जाएंगे 2-3, मैंने नहीं, इनको 3 साल लगेंगे अब। मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूँ, लेकिन अगेन मेरा ये भरोसा है अपनी कोर्ट के ऊपर कि इस 3 साल के बाद डिसीजन जो आएगा ना, वो अगर मैं ठीक हूँ तो मेरी फेवर में ही आएगा। और ऐसा डिसीजन मैं 3-4 ले चुका हूँ बड़ी कंपनी के खिलाफ। उसकी वजह थी जब वो मेरे खिलाफ भी जा रहे थे, मुझे पता था मैं ठीक हूँ, ठीक है। तो यार देर है, लेकिन सिद्धरा अब अगर हम ये कहें कि कोर्ट भी ठीक नहीं है, पुलिस भी ठीक नहीं है, सब तो यार फिर हमें एक, फिर मैं ये नहीं कहूँगा मुल्क छोड़ के चले जाएं। अच्छा, थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन को एक अलग एंगल की तरफ लेके जाते हैं। कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपके लिए, एंड यू हैव टू टेल मी इफ दे आर राइट और रॉन्ग। जो अभी तक हमने गुफ्तगू सुनी उसमें ऐसा लगता है अदनान फैसल इज़ वेरी अग्रेसिव, ट्रू और फॉल्स? हाँ, मैं हूँ। मैं जहाँ पे इज़्ज़त इनफ मजरू हो, जो मेरी तरफ, मैं फिर बता रहा हूँ, आप मेरे बारे में ओपिनियन दे दें, मैटर नहीं करता। मैंने शुरू से कहा मेरी पॉलिसी है, हर बंदा अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप मेरी इज़्ज़त इनफ मजरू करेंगे, मेरे माल पे आएंगे, फिर बता रहा हूँ, वो अज़द अली का कॉल है ना कि जो आपकी इज़्ज़त और माल की तरफ आए उसे कभी माफ़ी ना देना। तो अगर आप मेरे माल की तरफ आएंगे ना, तो फिर मैं एग्रेसिव ये होऊंगा कि मैं फिर लीगल रास्ता लेके आपकी तरफ आऊँगा। और अगर उस वक्त का धारा आपकी तरफ नहीं है, सो इज़ अदनान फैसल विंडिक्टिव, यानी दिल में इंतकाम को पाल कर रखते हैं? यार देखें, अगर मेरी तरफ रास्ता नहीं है, मैं गलत होऊंगा, एग्जाम्पल है, तो मैं सॉरी कर दूंगा। और अगर रास्ता नहीं है, मैं रास्ता ढूंढ के आऊँगा, मैं आऊँगा आपकी तरफ ज़रूर। मैं सिचुएशन में नहीं जाना चाहता कि मैं इतने बड़े दिल का मालिक हूँ कि आप मेरी मतलब रोज़ इज़्ज़त मजरू करते रहें, रोज़ मस्तियाँ करें, मैं बोलूँ चले सर जी मैं आपको माफ़ करता हूँ। मैं ऐसा कोई बिलीव तो नहीं करता। अदनान फैसल इज़ नॉट फॉरगिविंग? नो, नॉट एट ऑल। मैं सबसे कह रहा हूँ कि भाई मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, आप खुश रहें ज़िंदगी में, अपनी सब कुछ करें, लेकिन अगर मेरी तरफ आएंगे तो मैंने 10-15 साल इसलिए नहीं लगाए कि आप मेरे पास आएँ और मस्ती करके निकल जाएँ। आमतौर पे लोग सवाल ये करते हैं कि अदनान बताएं ज़िंदगी में कभी मोहब्बत हुई? मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि ज़िंदगी में क्या कभी किसी से इतनी शदीद नफ़रत हुई कि आपने कहा बस ऐसी की तैसी, मैं अपना नुकसान कर लूँगा लेकिन इसको छोड़ना नहीं है? यार ऐसी नफ़रत नहीं हुई। ये ज़रूर हुआ कि जी मैंने, अच्छा जहाँ मैंने सोचा है ना छोड़ना नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ
मैंने वहाँ लीगल चैनल यूज़ किए हैं, कोर्ट और जो लीगल चैनल है पाकिस्तान का वो यूज़ किया। बुली नहीं किया, बदमाशी नहीं नहीं वो तो मैंने अब मैं चाहूँ तो मेरे पास अपने 3 मिलियन का एक अकाउंट है, 1 मिलियन का एक अकाउंट है, बैठ के अपने अकाउंट में शुरू हो जाऊँ, काम तमाम कर दूंगा। मेरे 25 एम्प्लॉई हैं, 25 एम्प्लॉई सारे ब्लॉगर हैं, शुरू हो जाएंगे सारे। मैंने ये नहीं किया, मैंने जवाब दिया। अभी मुझे किसी ने सवाल किया अपने इंस्टाग्राम के थ्रू, मैं जवाब अपने इंस्टाग्राम के थ्रू दे सकता था, मैंने जवाब दिया कोर्ट के थ्रू। ठीक है, यहाँ तक मैं कर रहा था। और मेरी ऐसी नफरत नहीं रह गया। वो मोहब्बत वाली बात मैंने भी वो बट्सा वाले शो में जाके बोला कि मोहब्बत 2-3 दफ़ा हो सकती है, वो बड़ा इशू बन गया। क्या बकवास कर रहे हो, ये है वो जो यूजुअली होता है नीचे से आके खासकर खवातीन। वो सारे क्या करें, 90s में शाहरुख खान की मूवियाँ देख के हम बड़े हुए हैं, तो शाहरुख खान कहता है कि एक ही दफ़ा मोहब्बत होनी है। बकवास है। अच्छा, 2-3 में अभी तक आपका क्या स्कोर चल रहा है? मेरे ख्याल है मोहब्बत जो है ना वो इंसान को 2-3 मरतबा हो सकती है, और हर आने वाली मोहब्बत होती है जो आपकी, वो पीछे की मोहब्बत से बेहतर होती है। क्या बात है। पहले तो जाने मत दो किसी को। हाँ। लेकिन अगर कोई जाना जा रहा है तो उसको फिर पकड़ो मत। वेरी नाइस। ठीक है, हाथ से मत पकड़ो। जो जाना चाह रहा है ना वो डिसाइड कर चुका है, वो जाना नहीं चाह रहा, वो बहुत पहले जा चुका है, वो बहुत पहले जा चुका, सिर्फ आप बता रहे हैं मैं जाना चाह रहा हूँ, उसको जाने दो। और जो आना चाह रहा है ये मत सोचो मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, ड्रग्स में लग गए, शराबें पीने लग गए। मैं बता रहा हूँ लड़कों की, लड़कियाँ डिप्रेशन में चली जाती हैं, शादियाँ नहीं करती, बैठी रहती हैं कि नहीं वो मेरा जो एक्सपीरियंस ख़राब हो गया उसे भूल जाएं। अच्छा, ये बोलना ज़रा आसान है, मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, करना ज़रा मुश्किल है जो मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन कसम से सच बता रहा हूँ सब कुछ और राइट हो जाता है। एक क्लब है बड़ा कवेटेड सा कि पाकिस्तान के सबसे एलिजिबल बैचलर्स, आपकी मेंबरशिप है उसमें या अब आप सिंगल नहीं हैं? यार देखें, मैं सिंगल होके भी सिंगल नहीं हूँ और डबल होके भी डबल नहीं रहा, तो मेरे कुछ इश्यूज़ हैं। अच्छा। वो इश्यूज़ चल रहे हैं और वो बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे, तो मैं अपना वो ना सिंगल कह सकता हूँ ना डबल कह सकता हूँ। तो इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, लेकिन मैं हमेशा कह रहा हूँ कि जब भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी उसके बाद एक हसीन सी सिचुएशन आने वाली है, मेरा बिलीव है। और मैंने हमेशा सिद्धरा मेरी लाइफ से अगर वॉचमैन भी गया है ना, वॉचमैन की बात कर रहा हूँ, तो मुझे दूसरा वॉचमैन बड़ा अमेजिंग मिला है, इस बिलीव के साथ कि जो आने वाला शख्स होगा वो पिछले शख्स से बेहतर होगा। एम्प्लॉई हो, वॉचमैन हो, इंसान हो, रिश्तेदार हो, आपको हमेशा अच्छे लोग मिलते हैं अगर आप अच्छी सोच रखते हैं और आपकी नीयत साफ है। प्रॉब्लम नीयत की है। इस सिचुएशनशिप ने जिसमें आप हैं, एंड आई डोंट नो कब से हैं, एंड आई डोंट इवन वांट यू टू डिस्क्लोज टू मेनी डिटेल्स, इससे आप में क्या तब्दीली आई? हाउ डिड यू चेंज? देखिए, मेरे में तहम्मुल मिजाजी आ गई है, पेशेंस आ गया। पेशेंस आ गया। पहले मैं एकदम से फैसला करता था, अब मुझे इन सिचुएशन ने एक चीज़ सिखा दी है कि जो आपकी तरफ आ रहा है या आपके पास से चला गया है, अल्लाह ताला ने डिसाइड किया आपके लिए, अल्लाह ने आपके लिए बेहतर सोचा है। हम थोड़ा सा रोते हैं, थोड़ा सैड होते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, लेकिन जब आप ये बिलीव कर लेते हैं कि जो चला गया वो अल्लाह ने भेजा, अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ही ले गया, अब कोई बेहतर आने वाला है, ऐसा सुकून आता है ज़हनी कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, और ये फ़लसफ़ा ज़िंदगी, मोहब्बत, पैसा, सक्सेस सब पे अप्लाई करते हैं? सब पे। वेरी गुड। कि जो चीज़ चली गई दूसरी बेहतर आएगी। यानी इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो जो क्या कौन सा एक जोक है ना कि जाने वाले क्या गम नहीं करो, ये बस और लटकी सब पता नहीं सब क्या दोबारा आएगी। आने वाला चला जाता है, आने वाला। अच्छा, मेरा बिलीव है, अगर आप इस बिलीव पे अल्लाह का एक निज़ाम को रखो कि अल्लाह ने बेहतरी सोच रही होगी, अल्लाह। अच्छा, फिर बता रहे मुश्किल है बोलना, लेकिन 2, 4, 6, 8 महीने ज़रा करके देखें, और राइट हो जाता है सारा। क्या बात है, मैं तो और राइट कर रहा हूँ। व्हाट इज़, और प्रोबेबली माय लास्ट क्वेश्चन टू यू अदनान, 2025 ऑलमोस्ट अब मेरे ख्याल में ख़त्म होने को ही है, एक क्वार्टर रह गया उसका। 2026 के लिए क्या ख्वाब देखा है? व्हाट इज़ इट दैट यू आर एमिंग फॉर? देखिए, मेरे लिए इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी, कहते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। अब मैं कहता हूँ दुनिया का अमीर तरीन इंसान वो है जो हेल्दी है। बिल्कुल ठीक है, आपके पास खरबों रुपया पड़ा हो और आप खर्च करने के लिए चल ना सकते हो, आप फ्लाइट नहीं ले सकते, आप घूम नहीं सकते, आप उठ नहीं सकते, और आप किसी बड़े अस्पताल में बैठ के उसको खर्च कर रहे हो, इससे बेहतर है मेरा सारा फोकस सिर्फ शाम को 6 बजते हैं, तूफ़ान आ जाए, ठीक है, मुझे पता चला गवर्नर साहब का इंटरव्यू था, तो मैंने उनको कहा कितने बजे आएंगे, उन्होंने 6 बजे आएंगे। मैंने, यार 6 बजे बहुत ज़रूरी काम है मुझे, तो उन्होंने क्या, मैंने कल कर लेते हैं। कहा इंटरव्यू, मेरे ऑफिस के लोग पता है क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने सर इंटरव्यू गवर्नर का, मैंने कल कर लेंगे, मुझे जिम जाना है। 6 बजते हैं शाम के, तूफ़ान हो, आंधी हो, जो भी हो, 6 बजे मैं जिम में होता हूँ, और 8 बजे से पहले मैं रात को डिनर कर लेता हूँ। वेरी गुड। मुझे कोई बुलाता है मैं नहीं जाता, मैं किसी से रात की पार्टीज में नहीं मिलता, और 11:30 बजते हैं मैं बेड पे होता हूँ, 12 बजे सोता हूँ, सुबह 8:30 7 बजे 8 बजे उठ जाता हूँ। और ये रूटीन है आपकी? ये रूटीन में तकरीबन 3 साल से करूँ। मेरा एम ये इसको और बेहतर करूँ, वो ऐसे बेहतर करूँ कि मुझे कोला पिए, मैं नाम नहीं लूँगा ब्रांड का, मुझे कोला पिए हुए 5 साल हो गए, मुझे कोई लीडिंग बर्गर खाए जिसके बिलबोर्ड नज़र आते हैं खाए हुए 3 साल हो गए। मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं करता जो मेरी हेल्थ डैमेज करें, और ये 1 साल क्या 25, 26, 27
मेरा एक ही एम है कि इतना अच्छा कमाऊँ कि मैं इसको कंसिस्टेंट रख सकूँ, कि मैं 6 बजे के बाद काम नहीं कर रहा। एग्जाम्पल है, जिम में हूँ तो पैसे होंगे तो नहीं करूँगा ना, अगर पैसे नहीं होंगे तो करूँगा, पैसे मैं कमाऊँगा, लेकिन फोकस पैसे कमाने का ये नहीं पैसे भरने। पैसे कमाने का एक ही फोकस है, मेंटल पीस, पीस ऑफ माइंड, साथ साथ आपकी हेल्थ। Brilliantly said, Adnan. It was a pleasure to have you here. आपके पॉडकास्ट में मैंने ये कहा था कि 3 चीज़ें कभी ना मांगे। एक नंबर 1 यानी इन्फॉर्मेशन वाइज के खातून से उसकी उम्र ना पूछें, मर्द से उसकी तनख्वाह ना पूछें, इंडिया से कभी एविडेंस ना मांगें। तो आप क्योंकि खातून नहीं, आपसे पूछा जा सकता है ये जो हेल्थ के आपने सारे मंत्रास बताए हैं, क्या इसकी वजह से आपकी उम्र पॉज हुई हुई है? और हमें पॉपुलर क्वेश्चन ये आया था कि ज़रा पूछ के बताइएगा अदनान, हाउ ओल्ड इज़ ही? देखिए, ये जो ओल्ड वाली कहानी है ये बड़ी कन्फ्यूजन है, तो मैं इसको कन्फ्यूजन में रखूंगा। नादरा का आईडी कार्ड में चेंज करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन सुना वो चेंज नहीं हो सकता, तो इलीगल हो जाएगा, तो मैंने नहीं कराया। 2-3 ही ऐसे नाम आते हैं, मानूर बलोच सुन लें, शहजाद रॉय सुन लें, अदनान फैसल भी उसी सफ में शामिल हो ना रहे मैं हैं। शुगर लेता हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ ना, ऑयल लेता हूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप मुझे 5 साल बाद भी बुलाएंगी, इंशाल्लाह मैं ऐसे ही दिखूंगा आपको। मैं अपनी एज बढ़ने नहीं दूंगा। उसकी एक ही वजह है कि मैं अपने आप को ऐसी सिचुएशन में रखता हूँ, ऐसे लाइफस्टाइल में रखता हूँ जहाँ थोड़ा मुश्किल है कि आप शुगर लिए बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हो, Yes. आप ऑयल लिए बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हो। ये कोई आसान काम नहीं, लेकिन मेरी लाइफ और मेरा स्टाइल और मेरा ये वेट जो है जैसा है, मतलब मुझे 9 साल हो गए, मैं 65 से ऊपर नहीं गया। वेट 65 kg अभी वेट है। मुझे लगा उम्र बताने लगे, नहीं, 65 से ऊपर नहीं किया। 65 kg से ऊपर नहीं गया, हाँ। और उम्र को मैं 30 में ही रखूंगा अपनी। क्या बात है, ज़बरदस्त। देखिए, ये अपने लिए जो ना बड़े बड़े इसी तरह गोल्स आपको सेट करने चाहिए, एक कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ें। क्या वो सलमान खान ने कहा था कि जब मैं एक दफ़ा कमिटमेंट कर लूँ तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। प्रॉब्लम ये कमिटमेंट करते हैं एक दिन, हाँ, दूसरे दिन पर चेंज कर देते हैं उसे। ये आप कौन से वाले कमिटमेंट की बात कर रहे हैं? It was a pleasure to have Thank you you so here, much. Adnan. This was very candid, very raw, and I'm so glad that you could make time for us. And I wish you all the very best of luck. आपने age को full stop लगाया है, लेकिन may your insight and your wisdom continue to grow. May your success continue to flourish. बहुत शुक्रिया. Thank you so much, Sidra. और इसी के साथ do send us your feedback and your comments. It was a wonderful conversation. I really enjoyed it. आपके लिए कोई aha moments हो तो ज़रूर comments and feedback में बताइएगा. I'll see you next time. खुदा हाफिज़.